नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर प्रशासन इन दिनों दो पैमानों पर समान रूप से कड़ा रुख अपनाए हुए है। एक तरफ जम्मू में सरकारी विकास प्राधिकरण की जमीन पर वर्षों से जमे भू माफियाओं और एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर अभियान चल रहा है, तो दूसरी ओर कश्मीर घाटी में सफेद पोश आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद सुरक्षा बल अस्पतालों से लेकर रसायन दुकानों तक विस्तृत जांच कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को जम्मू जिला प्रशासन ने बिश्नाह तहसील के सिकंदरपुर क्षेत्र में 130 कनाल यानी लगभग 16 एकड़ की अत्यंत कीमती सरकारी और जेडीए जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। भूमि की अनुमानित कीमत 50 से 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह जमीन लंबे समय से भूमाफियाओं, यहां तक कि एनडीपीएस एक्ट में नामजद आरोपियों के कब्जे में थी और कई अवैध कॉलोनियां खड़ी कर दी गई थी। जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व विभाग, पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। 15 से भी ज्यादा अवैध ढांचे बुलडोजर से ध्वस्त किए गए। प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि किस तरह बाहरी लोगों को प्लॉट बेचकर सरकारी जमीन पर अवैध बस्तियां बसाई गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि राज्य और जेडीए की जमीन पर बिना अनुमति बने किसी भी भवन को बिजली, पानी व अन्य सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हम आपको बता दें कि जम्मू जिले में कुल मिलाकर 10,000 कनाल से अधिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें हैं और पिछले कुछ महीनों में बड़े स्तर पर पुनः अधिग्रहण अभियान चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि मुक्त कराई गई जमीन का कुछ हिस्सा नायवात, पटवार हल्का और पुलिस पोस्ट जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। देखा जाए तो दशकों पुराने कब्जों का खात्मा और बड़े पैमाने पर कार्रवाई दिखाती है कि अब किसी भी राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण की परवाह किए बिना अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यह पहली बार है जब प्रशासन अवैध कॉलोनियां बसाने वाले रैकेट और नशीली दवाओं से जुड़े अपराधियों को एक साथ टारगेट कर रहा है। इसके साथ ही बिजली, पानी जैसी मूल सुविधाएं रोकने की नीति भूमाफियाओं का बिजनेस मॉडल खत्म कर देगी। इन सख्त उपायों से जम्मू में जमीन कब्जाने वाले संगठित गिरोहों की आर्थिक जड़ें काटी जा रही हैं, जो अक्सर ड्रग नेटवर्क और अवैध लेन देन से जुड़े होते हैं। दूसरी ओर कश्मीर के श्रीनगर और गांदरबल में पुलिस ने पिछले 2 दिनों से अस्पतालों, दुकानों, वाहन डीलरों और केमिकल फर्टिलाइजर स्टोर्स पर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया है। यह कदम हाल ही में सामने आए सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के बाद उठाया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संवेदनशील जगह जैसे अस्पताल के लॉकर या फार्मेसी आतंकवादी गतिविधियों की आड़ न बन सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तलाशी में पुलिस का साथ दिया और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि लॉकर व स्टोर रूम सिर्फ आधिकारिक कार्य के लिए ही इस्तेमाल हों। उधर रसायन और उर्वरक दुकानों को संदिग्ध गतिविधियों और संवेदनशील रसायनों की बिक्री पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सांबा जिले के घगवाल क्षेत्र में रीगल गांव के ऊपर शुक्रवार देर रात एक पाकिस्तानी ड्रोन मंडराता देखा गया, जो कुछ मिनट बाद वापस लौट गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत तलाशी अभियान चलाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं हथियार, गोला बारूद या नशीले पदार्थ गिराए न गए हों। यह घटना दर्शाती है कि पाकिस्तान की ओर से जारी छद्म युद्ध की तकनीकें लगातार बदल रही हैं। देखा जाए तो कश्मीर घाटी में जहां सुरक्षा बलों की व्यापक छानबीन परिस्थितियों की आवश्यकता बन चुकी है, वहीं जम्मू में बुलडोजर कार्रवाई यह संकेत देती है कि सरकार अब भू माफिया राज, अवैध कब्जों और ड्रग क्राइम नेटवर्क के गठजोड़ पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना चुकी है। दोनों मोर्चों पर चल रही यह कार्रवाई बताती है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक कठोरता और सुरक्षा सतर्कता दोनों समानांतर रूप से मजबूत हो रही हैं, जिससे अवैध कब्जाधारियों, आतंकी नेटवर्क और बाहरी खतरों पर प्रभावी प्रहार हो रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।